बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से स्वदेश लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली एयरपोर्ट और मध्य प्रदेश भवन में हुआ भव्य अभिनंदन। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया स्वागत। तो दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया है। पुष्पगुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर लोगों ने आगवानी की। तो मुख्यमंत्री ने दावोस यात्रा को सकारात्मक बताया है। तो खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वदेश लौट आए हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से स्वदेश लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली एयरपोर्ट और मध्य प्रदेश भवन में भव्य अभिनंदन हुआ है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भवन में नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया है। पुष्पगुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर लोगों ने अगवानी की है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को सकारात्मक बताया है। तो खबर दिल्ली से है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से स्वदेश लौटे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो दिल्ली एयरपोर्ट और मध्य प्रदेश भवन में भव्य अभिनंदन हुआ है। एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। तो दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया है। पुष्पगुच्छ भेंट कर और मिठाई खिलाकर लोगों ने अगवानी की है। मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को सकारात्मक बताया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस से लौट आए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अरुण त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, मुख्यमंत्री दावोस यात्रा से लौट आए हैं, उन्होंने इस यात्रा को सकारात्मक बताया है और तमाम अधिकारियों ने दिल्ली में उनका स्वागत किया है। क्या अधिक जानकारी, किस प्रकार से ये पूरा जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो बेहद ही सकारात्मक रहा है मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जो दावोस में थी स्विट्जरलैंड की, वहां से अब वो लौट आए हैं और उन्होंने इस यात्रा को बड़ी सकारात्मक यात्रा बताया है। और जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर जो अधिकारी थे मध्य प्रदेश के और जो लोग थे, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको बुके देकर उनका स्वागत किया एयरपोर्ट पर। और जब वो फिर एयरपोर्ट के बाद दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन पहुंचे तो वहां पर भी उनका मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। तो ये बहुत ही मध्य प्रदेश के लिहाज से, निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी यात्रा रही मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश के विकास के लिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो डीपी वर्ल्ड और मध्य प्रदेश के बीच जो एमओयू हुआ, उससे भी कई लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के मामले में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये संयुक्त अरब अमीरात की जो वैश्विक लॉजिस्टिक और सप्लाई की चेन है की जो कंपनी है डीपी वर्ल्ड, जो ये संयुक्त अरब अमीरात की ये कंपनी है, इसके साथ मध्य प्रदेश का समझौता हुआ। और ये जो दुबई में इसका हेड ऑफिस है, इन दोनों में मध्य प्रदेश और इस कंपनी के बीच जो एमओयू हुआ है, उससे मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में और निवेश में सहयोग मिलेगा। साथ ही जो लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और व्यापारिक गतिविधियां हैं, उनको नई दिशा मध्य प्रदेश में मिलेगी। इसके अलावा जो 3 दिन का उनकी जो यात्रा थी, उसमें कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। कई कंपनियां जिन्होंने निवेश मध्य प्रदेश में करने की इच्छा भी जताई। और मध्य प्रदेश में निवेशकों से जो मध्य प्रदेश में जो अधिकारी थे या जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उनकी बातचीत हुई, निवेशकों के साथ उनका संवाद हुआ। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, मध्य प्रदेश जो भारत का हृदय है, वो निवेश का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। इस मध्य प्रदेश में निवेश की असीम संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश का जो प्रेजेंटेशन है वो मुख्यमंत्री ने दिया। उनके साथ जो अधिकारी गए हुए थे, उन्होंने भी इस पूरे प्रेजेंटेशन को सबके सामने रखा और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आप आइए, निवेश कीजिए और मध्य प्रदेश आपके लिए उद्योगों के लिए एक नई डेस्टिनेशन बन रहा है। और आप विदेशों से जो निवेश आएगा, उससे मध्य प्रदेश के न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की उन्नति भी होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो
जो अलग अलग सेशंस हुए, अलग अलग मीटिंग्स मुख्यमंत्री की हुई, और जो दूसरे देशों के जो लोग आए हुए थे उनके साथ उनकी जो निवेश को लेकर बातचीत हुई, उससे लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में अच्छा खासा निवेश आने की संभावना है। साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से जो नवकरणीय ऊर्जा है, जो हरित एनर्जी जिसको कहा जा रहा है, उसको लेकर भी कई समझौते हुए हैं, और मध्य प्रदेश और मालदीव के बीच भी कई क्षेत्र जो है उनमें समझौते के बाद निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में जो बताया गया कि वहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस तरह की जैव विविधता है, अभ्यारण्य है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सांस्कृतिक विरासत है, ये सब व्यवसाय जो वैश्विक सहयोग है, ये सब पर्यटन की मध्य प्रदेश में अनेक संभावनाएं, ये सब चीजें उनको बताई गई। और ऐसा माना जा रहा है कि जो मालदीव और मध्य प्रदेश है, क्योंकि मालदीव के जो आर्थिक विकास और व्यापार मंत्री थे मोहम्मद सईद, और मध्य प्रदेश के बीच जो पर्यटन के लेकर जो MOU हुए हैं या जो उनकी बातचीत हुई, तो इससे लग रहा है कि मालदीव और मध्य प्रदेश के बीच भी पर्यटन, मानव संसाधन को लेकर जो इकोनॉमिक फोरम है उस पर जो चर्चा हुई है, उससे भी पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश को काफी लाभ होने वाला है। तो निवेश है, उद्योग है, चिकित्सा है, नवकरणीय ऊर्जा है, पर्यटन है, इन सब चीजों में मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ने वाला है, और इन्हीं सब चीजों पर वहाँ पर चर्चा हुई। नवकरणीय ऊर्जा के बारे में बताया गया कि जो आगे जो न्यू जनरेशन है उसके लिए ये बहुत, क्योंकि आने वाला समय अब इसी का रहने वाला है, नवकरणीय ऊर्जा का रहने वाला है, खासतौर से सौर ऊर्जा का, तो उसको लेकर भी जो मध्य प्रदेश का विजन है वो भी वहाँ पर रखा गया, और हरित ऊर्जा के विकास को मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इन सब चीजों पर भी उसमें चर्चा हुई। तो दावोस की जो पूरी अगर यात्रा की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी यात्रा मध्य प्रदेश के निवेश के हिसाब से, मध्य प्रदेश के विकास के हिसाब से, और मध्य प्रदेश के पर्यटन और अन्य क्षेत्रों जो उद्योग के हिसाब से बड़ी अच्छी मध्य प्रदेश की यात्रा रही है। इससे जो निवेश आएगा, इससे न केवल मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि बल्कि मध्य प्रदेश अब जो देश के अग्रणी राज्यों में उसमें भी शुमार होने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल अरुण जी, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए तो दुनिया भर के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इस फोरम में पहुंचे थे शामिल होने, चाहे वो हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की बात की जाए। तमाम राष्ट्राध्यक्ष और उद्योगपति इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने पहुंचे थे। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे, और कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ये इस बात की जानकारी मिल पाती है कि दुनिया कहाँ किस और आगे बढ़ रही है और हम किस और हैं और हमें किस और आगे बढ़ना है, और जो तमाम जो लीडर्स हैं वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके देश में क्या नवाचार हो रहे हैं, उन तमाम विषयों के बारे में भी जानकारी मिल पाती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ने कई जो कंपनियां हैं उनके साथ MOU भी किया है, वो चाहे वो दुबई की कंपनी DP वर्ल्ड के साथ MOU की बात हो, या देखें हम पेप्सिको के जो CEO हैं यूजीन, उनसे भी मुलाकात की है और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उनसे भी चर्चा की है। बिल्कुल, देखिए जो मध्य प्रदेश भारत की आर्थिक मजबूती है, चाहे वो मध्य प्रदेश की आर्थिक मजबूती की बात हो, ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था एक बहुत महत्वपूर्ण मंच था, खासतौर से भारत के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें पहुंचे, और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसमें जो लोग आए, जो देश भर के जो लोग आए इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसके साथ उनकी मध्य प्रदेश के CM के साथ उनकी बातचीत हुई। और आपने जैसा मैंने बताया कि कई देशों की कंपनियां जिनके साथ MOU हुए हैं मध्य प्रदेश के, और ये जो जब धरातल पे उतरेंगे तो मध्य प्रदेश का विकास है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, और मध्य प्रदेश विकास के नए रास्ते पर चलता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि जब ये निवेश आएगा, ये कंपनियां यहाँ पर आएंगी, चाहे मालदीव हो, चाहे दुबई की कंपनियां हो या अन्य देशों की कंपनियां हो, जब यहाँ पर जब आर्थिक गतिविधि यहाँ पर शुरू होंगी, निवेश आएगा, तो मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश का एक स्तर है, आर्थिक स्तर वो ऊंचा उठेगा। और खासतौर से मध्य प्रदेश में जो पर्यटन की संभावना है उसको उसमें तलाशा गया कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, और खासतौर से सांस्कृतिक जो पर्यटन है, धार्मिक जो पर्यटन है, उसको आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। और जो प्रेजेंटेशन दिया गया मध्य प्रदेश के बारे में, उससे चाहे महाकालेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, या
दूसरे जो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे खजुराहो हो, तो इन चाहे ओरछा हो, ये जो पर्यटन क्षेत्र है इनके बारे में जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि मध्य प्रदेश आप आइए और मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये यात्रा रही है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो आकार में बेहद बड़ा है, चाहे वो ओमान, इटली, फिलीपींस की बात की जाए या जापान की बात की जाए। जापान जो है वो थोड़ा सा मध्य प्रदेश से बड़ा है। तो ऐसे कई छोटे देश हैं जो कि मध्य प्रदेश के साइज के हैं, लेकिन उनकी जो आबादी है, उनकी जो जीडीपी है वो मध्य प्रदेश से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को भी इन तमाम देशों से अब सीखने की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद अरुण जी तमाम जानकारी के लिए।